गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम मानव के हृदय की संरचना को पढ़ेंगे। हमने अभी तक मानव के हृदय की संरचना का सिर्फ चित्र देखा था जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। तो आज हम इसके बारे में थ्योरिकल जानकारी करते हैं। मानव का हृदय जो है वो एक पेशीय संरचना यानी कि सिर्फ पेशियों से मिलकर बनी हुई संरचना है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अस्थि विद्यमान नहीं होती और मानव का हृदय जो है वो हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है, जो कि चिकनी और रेखित दोनों प्रकार की पेशियों को मिला करके बनती हैं। तो मानव का हृदय जो है वो फेफड़ों के बीच में होता है, लेकिन बिल्कुल मध्य में नहीं, हमारे शरीर के कुछ कुछ बाएं भाग की ओर यानी कि लेफ़्ट साइड में होता है। तो यह एक पेशीय संरचना है और दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर स्थित रहता है। मानव के हृदय के 4 भाग होते हैं, जिनमें अलिंद और नीले पाए जाते हैं, लेकिन अलिंद भी 2 होते हैं, बायां और दायां अलिंद। नीले भी 2 होते हैं, बायां और दायां नीले। अलिंद हृदय में ऊपर की ओर स्थित होते हैं और नीले नीचे की ओर। अगर हम मानव के हृदय को इस प्रकार से बांटें तो ऊपर की ओर यहाँ जो है वो दायां और बायां अलिंद पाए जाएंगे और इस भाग में दायां और बायां नीले उपस्थित रहते हैं। इन्हीं में से होकर के हृदय में रक्त का परिसंचरण होता है, लेकिन कभी भी दोनों अलिंदों का रक्त आपस में नहीं मिलता और कभी भी दोनों नीलियों का रक्त आपस में नहीं मिलता। केवल नाम के आधार पर इनको बांटा गया है, लेकिन इनका कार्य बिल्कुल अलग अलग रहता है। ये एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के रक्त का आदान प्रदान नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति के अंदर इन दोनों भागों में रक्त का आदान प्रदान होता है तो उसको बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। हृदय से संबंधित कई बीमारियों में दोनों अलिंदों का रक्त मिलने लगता है या फिर दोनों नीलियों का रक्त मिलने लगता है, जिससे बहुत सारी डिसएबिलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। ये थे हृदय के भाग। तो अब हम देखेंगे कि हृदय के अंदर ये चारों भाग काम कैसे करते हैं। इन चारों भागों के द्वारा ही हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण या परिवहन होता है। तो किस आधार पर होता है, इस पूरी परिघटना को हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। और रक्त परिसंचरण में एक और नाम जोड़ा जाता है जिसको हम हृदय चक्र कहते हैं। इसकी भी विभिन्न घटनाएं होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम रक्त परिसंचरण पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण जो है वो हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करना या परिसंचरण करना नॉर्मल बात है, लेकिन ये होता कैसे है। सबसे पहले हमें रक्त के बारे में देखना होगा कि हमारे शरीर के लिए जिस रक्त की उपयोगिता होती है वो होता है ऑक्सीजन, यानी कि O2 से युक्त जो रुधिर या रक्त होता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और जो CO2 युक्त रक्त होता है वो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर ले जाने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो हमेशा ही बाएं भाग में आता है और CO2 से युक्त जो रक्त है वो हमेशा दाएं भाग में आता है, यानी कि हमारे राइट साइड में हमेशा CO2 युक्त रक्त रहता है और हमारे लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की बात कर रहे हैं, ना कि शरीर। तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो सबसे पहले बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से उसको बाएं नीले में भेज दिया जाता है, पंप किया जाता है। उसके बाद हमारे शरीर की वाहिकाएं, जिनको हम धमनियां कहते हैं,
उनके द्वारा इस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों, ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। इस कार्य में धमनियां ही सहयोग करती हैं। धमनियों का सहयोग रहता है हृदय से रक्त को अंगों तक लेके जाना, यानी कि हृदय से रक्त को दूर लेकर जाना। तो उसके बाद कोशिकाएं ऊतक उस रक्त का उपभोग करती हैं और वहाँ पर होती है अपशिष्ट के रूप में CO2, और वो CO2 रक्त के साथ मिल करके वापस रक्त को डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बना देती है, और ये रक्त शिराओं से होकर के वापस दाएं अलिंद और फिर दाएं नीले में पहुंच जाता है। यानी कि इस कार्य को करने के लिए शिराएं जो हैं वो हेल्प करती हैं। शिराएं इनका वाहिकाओं के रूप में कार्य करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 युक्त जो रक्त है वो पहुंच जाता है दाएं अलिंद में। उसको वहां से पंप किया जाता है और वो पहुंचता है दाएं नीले में। वहां से रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड रक्त यानी कि वहाँ पर CO2 को रक्त से निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन को रक्त के साथ जोड़ दिया जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो पहुँचता है वापस बाएं अलिंद में। और इस सारे कार्य को करने में शिराएं मदद करती हैं, शिराएं सहायता करती हैं, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए धमनियां सहयोग करती हैं। तो हृदय के चारों भागों के कार्य और उनकी वाहिकाओं यानी कि धमनी और शिराओं के कार्य भी हमें पता चल गए। इस पूरी प्रक्रिया में रक्त जो है वो हृदय में 2 बार आता है, यानी कि एक बार बाएं भाग में आया, बाएं अलिंद से बाएं नीलिया, और फिर अंगों में पहुंच गया, और अंगों से फेफड़ों में होते हुए वापस कहाँ आया, वापस से बाएं भाग में। लेकिन दूसरा दाएं भाग में पहुंचता है, दाएं अलिंद दाएं नीले, उसके बाद में वो जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस अलिंद और नीले में वो चक्कर लगाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय में पहुंचता है, इसलिए मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक टर्म है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है आपसे कि मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे रक्त परिसंचरण के एक चक्र में 2 बार रक्त हृदय में आता है और 2 बार ही बाहर जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 चक्र रहते हैं, जिनमें एक चक्र ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड, या फिर बाएं भाग में और दाएं भाग में रक्त का परिसंचरण होता रहता है। इसीलिए मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। If you have any query, any problem, you can comment us, contact us. Have a nice day. Thank you. All the best, students. Keep it up.